हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मार्केट तो वैसे ही मूव कर रहा है, जैसे अपन ने बात करी थी कि एक जब इस दिन मैंने वीडियो डाली थी तो मैंने बोला था कि रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। एक दिन मार्केट नीचे आ सकता है, या तो मार्केट इन लेवल्स तक आएगा या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, तो अब कर रहा है मार्केट, जो कर रहा है उसको करने दो। एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मेरे को बताना कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करके ट्रेड लिया जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैंने ये बनाया है तो मुझे कैसे पता चला कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है या फिर मार्केट ऊपर जाके इस रेंज में रह सकता है। ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली, तो वो अगर आपको जानना है तो मैं उस बारे में वीडियो बनाऊँ कि मैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी कि कैसे हैजिंग करते हैं, है ना। कैसे कम प्राइस में, अगर मतलब आपको मार्जिन कम करना है, अगर आरओआई आपका इंक्रीज़ करना है आपको, तो वो कैसे करना है। मतलब इनसाइट्स जो होती हैं वो कई सारी होती हैं, तो उनके ऊपर ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है ना। डाटा कैसे रीड करते हैं, एफ आई आईज और डी आई आईज का डाटा कैसे रीड होता है ना। उनकी पोजीशंस कैसे रीड करते हैं कि वो प्लस में है नेगेटिव में। ऐसे कभी भी रीड नहीं होता है कि अगर वो आपको दिख रहा है वहाँ पे कि आज नेट लॉन्ग 500 करोड़ का है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है मार्केट। ये सब अब मैच्योर्स करते हैं थोड़ा। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको हर चीज़ के अंदर घुसना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको चीज़? हर चीज़ के आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि उसमें चल क्या रहा है। ऑप्शन चेन में भी लोग क्या देखते हो, वही देखते हो ऊपर इंटरेस्ट क्या चल रहा है, बस उससे पता लगाते हैं। अरे वो सब देख रहे हैं ना। जो 90% लोग अब लॉस करते हैं मार्केट में, सब बोल रहे हैं 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो 90% लोग जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। वही सब देख रहे हैं, चेंज इन वही सब देख रहे हैं। ऐसी क्या इंसाइट्स होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है कि हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ऐसी इंसाइट्स होती हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या फिर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो मुझे ये बता देना। अगर दोनों के ऊपर चाहते हो तो मैं दोनों के ऊपर बता सकता हूँ। तो इस सैटरडे को कौन से किसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो बता देना, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज़ कर सकता हूँ। देखो निफ्टी अब जो कर रहा है ना काफ़ी, देखो अब ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे बुलिश है। मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब मार्केट के कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक इन लेवल्स तक आना चाहिए या फिर इन लेवल्स तक आना चाहिए। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट के अंदर। रिट्रेसमेंट होगा या फिर इस रेंज बाउंड में मार्केट इस रेंज में बंद हो जाएगा। अगर मार्केट इस रेंज में बंद हो गया देन अगर निकलता है तो हम फिर 20,500 के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे की तरफ आता है देन हम, नीचे आता है तो रिट्रेसमेंट पे हमें बाय नहीं करना है। हमें रिट्रेसमेंट होने के बाद रिजेक्शंस पे बाय करना है। कभी भी मार्केट जो है वो ऐसे नहीं जाता, ऐसे इस लाइन में नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ रिजेक्शन आएगा, इसका मतलब वो मार्केट अगर 0.5 तक भी आता है, फिबोनाची के 0.3 कहीं तक भी आता है, वहाँ पे अगर रिजेक्शंस लेता है, ऐसे नहीं कि अब आ गया तो आपने बाय कर लिया, वहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है वो, उन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, देन अपन स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, अब ये सब एमेच्योर सोचते हैं कि रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, सपोर्ट पे, ये क्या चीज़ है ये? आप सोच ही नहीं रहे हो उस बारे में। ये अगर इतना डिफिकल्ट बिजनेस है तो आप सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हो? रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, सपोर्ट पे बाय कर रहे हो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। ये सबको पता है जो चीज़ें। अब यहाँ पे किसी ने रेजिस्टेंस पे सेल किया होता, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर मार्केट गया उसकी डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो मार्केट ने कितनी बार स्टॉप लॉस हिट किए। सपोर्ट इसका ये था, सपोर्ट ये चल रहा था, बट मार्केट ने देखो यहाँ एसएल लेने आया, एसएल लेने आया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ट्रैप्स होते हैं मार्केट में, अगर सब मार्केट में पैसा कमाएंगे तो लूज़ कौन करेगा फिर? देखो अब अपना क्या प्लान होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता भी है ना, अपने इस लेवल के ऊपर जो कि ऑल टाइम हाई पे बन चुका है, उसके ऊपर निकलता है जहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर, या तो अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ आता है तो फिर ये सपोर्ट के पास आ सकता है 19,900 के आसपास। बट अगर ये यहाँ से निकलता है, देखो अगर गैप अप खुलता है तो फिर एक जो है सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं छोटी सी, जो कि इसके हाई तक जो आ सकती है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया 200-300 पॉइंट का, जो कि चांसेस कम है। अगर फ्लैट खुला, मान लो इसी इन लेवल्स के आसपास खुला, तो ये फिर भी रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो 100-150 पॉइंट का मूव जो है इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि 250-300 तक जा सकता है मूव। बट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है एंड वो इस दिन के लो को देखो, अभी आप देखोगे तो इस रेंज में ही जिस दिन मार्केट गैप अप खुला था ना, उस रेंज को ब्रीच नहीं किया। इसका मतलब इनसाइड कैंडल बनाया मार्केट ने, 2 दिन उसी रेंज में है। इस रेंज को किसी भी साइड ब्रीच करता है तो वहाँ पे एक आपको छोटा सा ट्रेड मिलेगा अच्छा सा। अगर नीचे की तरफ ब्रीच किया
तो मार्केट इन लेवल्स तक आ सकता है, जो कि लेवल्स होते हैं आपके 19,700 के आसपास आ सकता है मार्केट। अगर मार्केट ने ये अपना लो तोड़ा और ये वाली रेंज भी ब्रीच कर दी मार्केट ने, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है रिट्रेसमेंट करने। बट अगर मार्केट ने हाई ब्रीच किया देन वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है 19,500 की तरफ। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड की प्लानिंग रहेगी कल। कल अगर आप कल बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो आप कल की एक्सपायरी के लिए नहीं लेना, ये हीरो ज़ीरो ये सब छोड़ दो। सही बता रहा हूँ, जब कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, जब ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू होंगी कि क्यों मैं बोल रहा था ये सब चीज़ें, तो ये हीरो ज़ीरो और एक दिन में पैसा डबल है छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, ये नहीं होता है ऐसा कुछ भी। तो अगर आपको कल बुलिश ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट किसी से डायरेक्शन में निकलता है या बुलिश या बेरिश ट्रेड लेनी है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी मैं रिकमेंड करूँगा 28 सितंबर वाली जो एक्सपायरी है, मंथ एंड की एक्सपायरी, उस पर आप ट्रेड लेना। वहाँ पे प्रीमियम भी ठीक ठाक आपको मिल रहे हैं एंड वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने भी अभी कैलेंडर्स जो है अपना एग्जीक्यूट किया हुआ है, जो कि मेरा आज ही मैंने कॉल्स वाली साइड में बुक कर लिया, क्योंकि मेरे को नेट में गेन हो रहा था, तो मैंने और सेल कर दिया जाके। तो अब मेरा जो है 20,500 का मेरा ऊपर का डिस्टेंस हो गया और नीचे का मेरा 19,000 हो चुका है। ये हटा के 19,300 हटा के मेरा 19,000 हो चुका है। तो मुझे काफ़ी बड़ी रेंज है 28 सितंबर के लिए मेरे लिए, तो मुझे इतना दिक्कत है नहीं। अगर ऊपर भी ये मेरा लेवल छोड़ते हैं 19,500 के आसपास का, तो मैं एडजस्टमेंट्स प्लान करूँगा। मैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही करता हूँ, उससे ज़्यादा फिर ट्रेड ख़राब नहीं हो जाती है मेरी ना, इसलिए एडजस्टमेंट्स इतने ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए। अब देखो मार्केट जो है बुलिश है, ऑब्वियस ही बात है, बट मार्केट में मैंने आपको जो रेंज बताई है उसमें आप काम कीजिए। मैं आपको बताता हूँ लेवल्स पे क्यों काम करना चाहिए। लेवल्स पे आपको इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप अगर फालतू की बातें ज़्यादा सोचोगे ना कि मार्केट क्या हो सकता है, मूव कैसे करेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा मार्केट में। आप बायस्ड व्यू लेके नहीं आ सकते हो मार्केट में कि मैं सेल करूँगा, मैं बाय करूँगा। आपको सिर्फ अपने लेवल्स लेके आने हैं कि अगर मेरे ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो मुझे लेवल्स पे काम करना है, अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करना है, अगर मेरा ये लेवल ब्रीच हुआ इतना स्टॉप लॉस देके मुझे अप साइड के लिए प्लान करना है। ये इतना सिंपल सा है, बस अपना रिस्क जो है मैनेज करके चलो, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलो, ईजी सा जो है ट्रेड अपन ले सकते हैं। अब देखो जो बैंक निफ्टी है उसका मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताया था बुल कॉल स्प्रेड मैंने एक किया हुआ है, उसमें भी आज पूरा आज की एक्सपायरी के लिए था, वो भी पूरा उसमें डिके हो चुका है, लगभग सब मिल चुका है। अब ये देखो इन लेवल्स तक जो है एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि आपके लेवल्स होते हैं 46,300 के आसपास के, वहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है। या तो आप सबसे अच्छी ट्रेड आपको कब मिलेगी, या तो कल बैंक निफ्टी जो है ऊपर खुले, हाई के आसपास खुले, एंड देन 5 EMA का अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हाई के आसपास स्टॉप लॉस अच्छा मिलेगा। अगर रिजेक्शन फेस करता है, ऐसा रिजेक्शन फेस करेगा अगर, तो सेलिंग कर सकते हैं इन लेवल्स के लिए 45,600 के आसपास के लिए सेलिंग कर सकते हैं। 3-4 दिन होल्ड भी कर सकते हैं उस ट्रेड को। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे खुद भी नहीं करता ना, रिकमेंड करता हूँ। तो अपन रिजेक्शन अगर फेस करेगा इन लेवल्स के आसपास, ऐसी कोई कैंडल बनाएगा, शूटिंग स्टार बनाएगा, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, तो हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं जो कि इन लेवल्स के आसपास आ सकते हैं। स्टॉप लॉस अपन इन लेवल्स के ऊपर का, इसके ऊपर का रखना है स्टॉप लॉस, है ना, जो ये हाई है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस करके एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है और इस हाई को ब्रीच करता है तो 200-300 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे, वो इस लेवल तक आएगा वापस। फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर वो 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। अगर 600 ब्रेक करता है तो वो 300 की तरफ आएगा, एंड अगर 300 भी ब्रीच होता है तो वो अपना 44,800 के आसपास तक आ सकता है बैंक निफ्टी अपना। देखो गोल्ड में जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने गोल्ड को इस लेवल के आसपास शॉर्ट करके रखा हुआ है। पहले मैंने 60,000 की कॉल जो है शॉर्ट करी थी, जो कि 287 की कुछ चल रही थी। देन मैंने उसको कवर करके 87 रुपीज़ में मैंने जो है सेल कर दी थी 59,500 की, तो उसमें भी मोस्टली पूरा डिके हो चुका है। वो मैंने 200 रुपये में कोई सेल करी थी एंड देन वो आ गई थी, क्योंकि इसमें इतना लिक्विडिटी नहीं होती, काफ़ी अच्छे प्रीमियम जो है डीके मिल जाते हैं अपन को, धीरे धीरे प्रीमियम मूव करते हैं, तो उसमें डीके भी अच्छा खासा हो जाता है। तो इतना MTM फ्लक्चुएशन देखने को मिलता नहीं है गोल्ड का, अगर ऑप्शंस कोई करना चाह रहा है तो यहाँ पे सेल किया था इजीली, अपन को टारगेट मिल चुका है लगभग पूरा, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, फिर इन लेवल से अपन जो है बाइंग प्लान कर सकते हैं। बट ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। 3 बार टेस्ट हुआ, अगर अब इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई अपन को देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। स्टॉक्स में मैं आपको बताऊं, स्टॉक्स में जो है ये एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल जो है ये अपने सपोर्ट के एरिया के पास था,
तो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था कि यहाँ के आसपास हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, एंड बाइंग करी अच्छा खासा अभी मिल भी रहा है, 1% के आसपास मिल रहा है मेरे को। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, अगर बाइंग हो रही है बट वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, और इस वाली जो ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, तो इसका हाई और लो जो काफ़ी मैटर करेगा। अगर इसका हाई और लो ब्रीच होता है देन उस साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। तो ये एक स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो TCS जो है हमने हमारे क्लाइंट्स को दिलाया था इन लेवल्स के आसपास, जो मैंने उस पर भी शेयर किया था आपको अगर याद हो, तो अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने बताया था कि ये TCS जो है, मैंने फ़ोटोज़ पोस्ट करी थी कि TCS एंड थोड़े बहुत और स्टॉक्स थे उनकी भी, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पर आप देख सकते हो कि कौन कौन स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ या फिर कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने इसके आसपास जो है बाइंग इनिशिएट करी थी अपनी एंट्री, एंड अभी हाफ टारगेट मिल चुका है, तो मैं ट्रेलिंग करके अपना स्टॉप लॉस जो है इन लेवल्स के आसपास ले आऊँगा। अगर फिर इन लेवल्स के आसपास आता है तो मैं थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा इफ़ फेसेस रिजेक्शन हियर, ठीक है। एंड देन ये ऊपर की तरफ मेरा जो टारगेट है वो होता है इसके, ये वाला जो टारगेट है 3800 के आसपास का, 3800 का टारगेट जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको, एशियन पेंट में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एशियन पेंट में बस एक प्रॉब्लम है कि इसका जो RS है ना, इसका जो RS है वो 0 से कम है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है अभी ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो इसमें है नहीं अभी। तो अगर ये इसके लेवल के ऊपर आता है तो मैं इसको होल्ड रखूँगा, क्या पता ये यहाँ से घूम के RS जो है यहाँ से घूम के ऊपर की साइड में निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये नीचे रह चुका है, एंड देन ऊपर गया था फिर नीचे आया, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ ना, अगर आप देखेंगे सस्टेन नहीं कर पाया ये ऊपर। अगर अब जाता है ये तो इन लेवल के अगर ऊपर निकलता है ये, जो कि होता है आपका 3300 का लेवल होता है, 3300 का लेवल होता है। मैंने तो खैर पहले ही एंट्री कर ली थी इसके आसपास, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कुछ बुलिश पैटर्न बन रहा है ये देखो, अगर डबल बॉटम अगर यहाँ बनने की कोशिश करे तो मैंने पहले ही एंट्री कर ली विद स्टॉप लॉस, अगर मेरा हिट होता है तो मैं लेके निकल जाऊँगा अपना, ठीक है। बट अगर किसी और को एंट्री करनी है तो वो 3300 का लेवल जब ब्रीच होगा तो उसके बाद एक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास जो है मार्केट वापस एशियन पेंट वापस जा सकता है, फिर ये वापस से एक सेलिंग जोन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मार्केट ने उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकला तो फिर हमें नए हाइज देखने को मिलेंगे, अगर ब्रीच कर नहीं कर पाया तो वापस हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी, तो हम एक फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर की जाके, एशियन पेंट की मैं बात कर रहा हूँ। बट इसका ये ज़रूरी है, इसका जो RS है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, 0 से ऊपर जाना होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर वो मैंने जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था वो मेरे को ज़रूर बता देना कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, या फिर आपको इन डेप्थ जो इनसाइट्स होती है मार्केट की, कि मार्केट को कैसे पता लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है नीचे कैसे जाता है, उनके बारे में जानना है आपको। या एमेच्योर्स की थिंकिंग होती है कि OI देख लिया, इस पर ज़्यादा कॉल है, इस पर ज़्यादा पुट है, तो मार्केट नेगेटिव है कि बुलिश है कि बेयरिश है। एडवांस जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट बहुत एडवांस हो चुका है। मार्केट में ट्रैप्स अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो मैंने पेज भी नहीं अभी टर्न किया है, यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस हिट किया, देखो मार्केट ने यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट दिया, इन सब का स्टॉप लॉस हिट किया, बल्कि रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ भी चला गया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ट्रैप करने के लिए बना है, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना ज़रूरी है, सबके स्टॉप लॉसेस तभी हिट होंगे जो स्मार्ट लोग हैं। आज मेरी एक इंस्टाग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही है SL हंटिंग के ऊपर, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना SL हंटिंग के बारे में, कैसे स्टॉप लॉस खाए जाते हैं लोगों के, किन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए स्टॉप लॉस, कैसे डिसाइड करते हैं स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें जाननी है तो मेरे को बता देना, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो डाली है अभी, एक रील डाली है एक्चुअली, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि SL हंटिंग कैसे होती है, कि एक बंदे ने बुलिश फ्लैग पे जो है एंट्री करी है, एंड उसका ब्रेकआउट पे एंट्री करी, पर मार्केट ने SL हिट किया, एंड देन जो है वापस से ब्रेकआउट दिया, कमज़ोर लोगों को यहाँ पे निकाला, एंड देन जो स्मार्ट लोगों ने एंट्री करी है। तो बहुत अच्छी रील बनाई है, देख लें एक बार आप जाके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। थैंक यू।